नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर फिर से आया हूं। आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। साथ ही साथ डिटेल में ट्रांसलेशन करेंगे, वोकैबुलरीज, ग्रामर, टेंसेस, हर चीज आपको यहाँ पे समझ आने वाला है। प्लीज कॉपी पेन हमेशा साथ लेकर बैठा करें। कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लगे नोट डाउन जरूर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है यू विल नेवर हैव बैड लक आफ्टर दिस, है ना। इसके बाद आपका कभी भी, बैड लक यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बुरा भाग्य, बदकिस्मत, ऐसे यूज किया जाएगा। तो इसके बाद आप कभी, आपके साथ कभी बैड लक नहीं होगा, आपके साथ कभी बदकिस्मती नहीं आएगी। अ ज़ेन स्टोरी ऑन जजमेंट। जजमेंट यानी क्या होता है, किसी भी चीज के प्रति निर्णय लेने को जजमेंट कहा जाता है। ज़ेन जो बौद्धिस्ट होते हैं, है ना, उनका ही एक और शाखा होती है ज़ेन। अलग अलग जगह चाइना वगैरह जापान में ज़ेन कहा जाता है। एक बौद्धिस्ट स्टोरी है, बुद्धिस्ट स्टोरी बहुत ही अच्छी है। चलिए देखते हैं इसके बाद बुरा भाग्य क्यों नहीं आएगा हमारे पास। स्टार्ट करते हैं। दे लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अ विलेज। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज किया गया है। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। बट इवन किंग्स वर जेलस ऑफ हिम, लेकिन इवन यानी यहां तक के, या फिर भी दोनों में यूज करते हैं। किंग्स यानी जो राजा थे, वर यानी थे, जेलिस ऑफ हिम यानी राजा भी उससे जलते थे। एक राजा नहीं, बहुत सारे राजाओं की बात की जा रही है यहाँ पे, कि जो राजा थे वो भी उनसे ईर्ष्या करते थे, जलते थे। बिकॉज ही हैड अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स, क्योंकि ही हैड उसके पास था, हैड किसी के पास कुछ चीज था, हैड का यूज किया जाता है। अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स, सॉरी, एक सुंदर सफेद घोड़ा था उसके पास। तो राजा बहुत ज्यादा जलते थे, लेकिन हुआ क्या देखिए। सच अ हॉर्स हैड इवन बीन सीन बिफोर, है ना। सच अ हॉर्स यानी ऐसा एक घोड़ा, तो सच यानी ऐसा होता है। हैड नेवर सीन, सॉरी, हैड नेवर बीन सीन यानी कि ऐसा घोड़ा पहले कभी नहीं देखा गया है। बिफोर यानी इससे पहले, इससे पहले कभी भी ऐसा घोड़ा नहीं देखा गया था। द किंग आस्क्ड हिम फॉर द हॉर्स, राजा ने आस्क्ड हिम, तो उससे कहा, आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, आस्क्ड यानी किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हैं, उसे भी आस्क्ड कहा जाता है। तो राजा ने उससे कहा, है ना। आस्क फॉर यानी होता है किसी चीज की मांग करना, वो भी होता है। द हॉर्स घोड़े की मांग की, एंड ऑफर्ड और पेशकश की, फेबुलस प्राइसेस लिखा हुआ है, यानी फेबुलस प्राइसेस मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे दाम, फॉर इट उसके लिए, बोले कि भी घोड़ा दे दो मुझे और बहुत सारे इसके बदले तुम कीमत ले लो, जितना पैसा चाहे ले लो। बट द ओल्ड मैन वुड से, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति, वुड से यानी कहता था, पास्ट में क्या काम करता था, क्या कहता था, उसके लिए वुड का यूज करते हैं। दिस हॉर्स इज नॉट जस्ट अ हॉर्स टू मी, ये घोड़ा इज एन है नॉट जस्ट अ हॉर्स टू मी, यानी घोड़ा सिर्फ मेरे लिए एक घोड़ा नहीं है। ही इज लाइक अ फैमिली मेंबर, ये एक परिवार के सदस्य के जैसे या की तरह, तो लाइक यानी होता है के जैसे, ऐसे यूज किया जाता है। ये मेरे परिवार के सदस्य जैसा है। हाउ कैन आई सेल अ फैमिली मेंबर, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकता हूं, आई यानी मैं, सेल यानी बेच, है ना, ऐसे बेच यूज किया जाता है। तो मैं कैसे बेच सकता हूं, अ फैमिली मेंबर, एक परिवार के सदस्य को कैसे बेच सकता हूं। इवन हिज नेबर्स ट्राई टू कन्विंस हिम, है ना, कन्विंस, कन्विंस दोनों बोल सकते हो आप। यहां तक कि उसके पड़ोसियों ने भी ट्राइड यानी कोशिश की, टू कन्विंस हिम, उसे मनाने की, कन्विंस यानी किसी चीज पर, बात पर मनाने को कन्विंस कहा जाता है। टू सेल द हॉर्स, घोड़े को बेचने में, बेचने के लिए मनाने की कोशिश की। बट ही डिड नॉट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, मतलब घोड़ा नहीं बेचना है, नहीं बेचना है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही सडनली फाउंड दैट, उसने अचानक से पाया कि द हॉर्स वॉज मिसिंग फ्रॉम द स्टेबल, है ना। द हॉर्स यानी घोड़ा, वॉज मिसिंग, मिसिंग यानी क्या बोलते हैं, गायब है, गुम जाना, उसे मिसिंग कहा जाता है, कि गुम गया था। फ्रॉम द स्टेबल, स्टेबल क्या होता है, जैसे हिंदी में अस्तबल कहते हैं ना, हिंदी अब क्या बोले, उर्दू जो भी हो, अस्तबल यानी जहां पे घोड़ा को
रखा जाता है अस्तबल, उसे इंग्लिश में स्टेबल कहा जाता है। उसने देखा कि घोड़ा अस्तबल से गायब है। द होल विलेज गैदर्ड एंड सेड, पूरा गांव, यहाँ पे डब्ल्यू सेंट है, होल यानी पूरा, केवल HOOLE लिखे तो होल यानी बिल छेद को होल कहा जाता है, पर डब्ल्यू के साथ लिखा हुआ है तो होल यानी पूरा, होल फैमिली, पूरा परिवार, होल वर्ल्ड ऐसे भी यूज करते हैं। द होल विलेज गैदर्ड एंड सेड, पूरा गांव इकट्ठा हुआ और कहा, यू फूलिश मैन, उसने कहा कि भाई तुम, अरे मूर्ख, वी न्यू, हम जानते थे, न्यू यानी जानते थे, नो का सेकंड फॉर्म न्यू है, KNOW नो, उसका सेकंड फॉर्म न्यू है। दिस वुड हैपन समडे, ये एक ना एक दिन होगा, तो विल की जगह वुड का यूज किया गया है, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस जहां पे पास्ट में फ्यूचर की बात की गई हो, वी न्यू हम जानते थे, ये पास्ट की बात हो गई। दिस वुड हैपन, ये होगा, किसी ने किसी होगा, तो होगा फ्यूचर टेंस है, हम जानते थे पास्ट टेंस है, तो ऐसे सेंटेंस जिससे पास्ट में फ्यूचर की बात कही गई हो तो वहां विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। द हॉर्स वॉज बाउंड टू बी स्टोलन, बाउंड टू बी स्टोलन मतलब चोरी किए जाने के लिए बंधा था। अब भाई इसका मीनिंग क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई हम जानते थे एक दिन ऐसा होगा, घोड़े का चोरी होना तय था, यानी बंधन था, बाउंड कहा जाता है, उसका चोरी होना तय था। यू आर सो पुअर, तुम बहुत गरीब हो। यू शुड हैव सोल्ड इट, है ना, शुड हैव कुछ करना चाहिए था, ऐसे सेंटेंस के लिए हम शुड हैव का यूज करते हैं, ना, यू शुड हैव सोल्ड इट, तुम्हें इसे बेच देना चाहिए था। यू कुड हैव नेम्ड एनी प्राइस, है ना, तुम किसी भी कीमत का नाम ले सकते थे, इसका मतलब क्या है, यानी कोई भी कीमत बता सकते थे, ऐसे यूज किया जाएगा, कुछ भी कीमत बता सकते थे, ज्यादा कम हो तो राजा तैयार थे। नाउ, अब, द हॉर्स इज गॉन, घोड़ा चला गया है। इट्स अ कर्स, ये एक शाप है, कर्स यानी क्या होता है, कर्स यानी शाप, अभिशाप। अ मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून, फॉर्च्यून यानी भाग्य होता है, मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य, यह एक अभिशाप है, एक दुर्भाग्य है कि तुम्हारा जो सफेद घोड़ा है वो यहां से चला गया। द ओल्ड मैन कामली सेड, उस बूढ़े व्यक्ति ने, कामली, एल साइलेंट होता है, कामली सेड यानी शांति से कहा, डोंट गो टू फार, टू फार यानी बहुत दूर, उसे टू फार कहा जाता है, यानी कि बहुत दूर मत जाओ, यानी बहुत ज्यादा दूर की मत सोचो। सिंपली से दैट, बस कह दो कि द हॉर्स इज नॉट इन द स्टेबल, बस इतना कह दो कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है, इतना दूर कहां जा रहे हो कि दुर्भाग्य है, ये है वो, बोल दो घोड़ा अस्तबल में नहीं है। वेदर इट्स अ गुड लक और बैड लक, वेदर है ना, हम जैसे बोलते हैं ना, जैसे बोला जा सकता है यहां पे, चाहे लोग हंसे, वेदर इट्स गुड लक, हाँ, चाहे ये अच्छा किस्मत हो और बैड लक या फिर दुर्भाग्य हो, बदकिस्मती हो, हु नोस, कौन जानता है। देखिए इसने वही कहा है ना कि अब तो घोड़ा चला गया है, तो उसने कहा कि भाई ज्यादा आगे का मत सोचो, बस इतना कह दो घोड़ा अस्तबल में नहीं है, ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, कौन जानता है, हु नोस। द पीपल लाफ्ड, लोग हंसे, इसे भी लाफ पढ़ेंगे, लाफ, फ है ना, लाफ्ड सेकंड फॉर्म, लाफ्ड, लोग हंसे। दे थॉट द ओल्ड मैन हैड गॉन मैड, उन्होंने सोचा कि बूढ़ा व्यक्ति हैड गॉन, हैड के बाद गो का थर्ड फॉर्म गॉन का यूज किया गया, पास्ट परफेक्ट एंड दिया था, लिया था। उन्होंने सोचा कि बूढ़ा व्यक्ति पागल हो चुका था या पागल हो गया था, तो वही दोनों यूज करते, चुका था, चुकी थी, गया था, गई थी, दोनों यूज कर सकते हो। ही कुड हैव सोल्ड द हॉर्स, अब कुड हैव का यूज समझ आ गया, कुछ करना चाहिए था, ऐसे सेंटेंस के लिए हम कुड हैव का यूज करते हैं, तो उसे बेच देना चाहिए था घोड़े को। एंड लिव्ड इन रिचेस, रिचेस यानी क्या होता है, अमीरी को रिचेस कहा जाता है, और अमीरी में रहना चाहिए था। बट इंस्टेड, लेकिन उसके बजाय, तो इंस्टेड यानी के बजाय ऐसे यूज करते हैं, ही कंटिन्यूड लिविंग हैंड टू माउथ, उसने जारी मतलब जारी रखा, लिविंग यानी रहना, हैंड टू माउथ इन पॉवर्टी, जिसे हम क्या कहते हैं, गरीबी में अपना पेट पालते रहना, ऐसे यूज किया जाता है, उसने गरीबी में पेट पालना ही चुना। अ फ्यू डेज पास्ड, कुछ दिन बीत गए,
गुजर गए, ऐसे यूज किया जाएगा। आफ्टर 15 डेज, 15 जहां पे डबल ई एन यानी टीन, ये टीन लिखा ना, टीन एजर्स 13 से लेकर 19 बोलते टीन एजर्स गर्ल, यानी 13 साल से लेकर 19 साल की लड़कियों को टीन एजर्स कहा जाता है। 13, 14 और बहुत सारे 30, 40, 50 ऐसे बोल देते हैं। 30, 40, 50 तो 30, 40, 50 होता है, जो बता रहा हूँ है ना, वो तो बच्चे लोग के लिए या फिर जो बिगिनर है उन्हें बहुत से कंफ्यूजन होता है। 30, 40, 50 बोलते हैं, एक्चुअल में 13, 14, 15, 13, 14, 15 ऐसे होता है, और 30, 40, 50, 30, 40, 50 ऐसे होता है। क्लियर है? तो 15 दिनों के बाद सडनली अचानक से, वन नाइट एक रात, द हॉर्स रिटर्न, घोड़ा लौटा, रिटर्न का सेकंड रिटर्न पास्ट सिंपल टेंस है। इट हैड नॉट बीन स्टोलन, उसकी चोरी नहीं हुई थी। इट हैड स्केप टू द वाइल्डरनेस, है ना, स्केप मतलब होता है वहां से भाग जाना, बच के निकलना, तो उसे स्केप कहा जाता है, बच निकलना। तो जंगल में भाग गया था। एंड नॉट ओनली डिड इट रिटर्न, और केवल वह वापस नहीं आया, बट इट ऑल्सो ब्रॉट अ डजन वाइल्ड हॉर्सेस अलॉन्ग विथ इट, बल्कि वो अपने साथ 1 दर्जन जंगली घोड़े भी लेकर आया है। बताइए, अकेला घोड़ा गया बोल के लोग श्राप हो गया है, बदकिस्मत है, दुनिया भर की बात बोलने लगे। उसने कहा ये सब मत बोलो, घोड़ा नहीं है, ऐसे बोल दो, पॉजिटिव रहो। बट ये लोग हंसने लगे, पागल हो गए ऐसे वैसे। 15 दिन के बाद देखता है घोड़ा तो वापस आया ही आया, साथ ही साथ वो और अपने साथ 1 दर्जन घोड़े लेकर आ गया, जंगली घोड़ों को। वंस अगेन, एक बार फिर, द विलेजर्स गैदर्ड एंड सेड, गांव वाले इकट्ठा हुए और कहा, सेड होता है वाव, हम बोलते हैं अरे वाह बढ़िया, वाह को वाव कहा गया। व्हाट ग्रेट लक, अब फिर सीन का शुरू हो गया, बोले वाह क्या बढ़िया किस्मत है। द ओल्ड मैन अगेन सेड, उस बूढ़े व्यक्ति ने फिर से कहा, अरे भैया ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। यू आर गोइंग टू फार, बोल रहे फिर तुम बहुत ज्यादा दूर जा रहे हो। जस्ट से दैट, सिर्फ कहो कि द हॉर्स इज बैक, घोड़ा वापस आ गया है। एंड इट हैज ब्रॉट 12 वाइल्ड हॉर्सेस विथ इट, और उसने अपने साथ 12 घोड़े ले आए हैं। सिंपल सी बात है, घोड़ा वापस आ गया, 12 घोड़े अपने साथ ले आए हैं, बस इतना कहो। ये क्या गुड लक बैड लक? बट डोंट जज वॉट एवर इट्स गुड लक और बैड लक, लेकिन ये मत जज करो, निर्णय मत करो कि सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है। हु नोस, कौन जानता है कि वाकई में सौभाग्य लेकर आया कि दुर्भाग्य लेकर आया। देखिए हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें बहुत अच्छी है। दिस टाइम, इस बार, द पीपल रिमेन साइलेंट, लोग शांत रहे, चुप रहे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसी कहा था, इस बार इसने बोल दिया शांत रहे। बट डीप इनसाइड, लेकिन अंदर से, दे न्यू, वे जानते थे, इट वॉज इंडीड अ स्ट्रोक ऑफ गुड फॉर्च्यून, इंडीड यानी वास्तव में एक सौभाग्य की। अब यहां पे देखिए, जैसे हम बोल सकते हैं ना, स्ट्रोक यानी वैसे तो स्ट्राइक का स्ट्रोक हो जाता है, चोट पड़ना, बट यहां पे हम बोल सकते हैं कि वाकई में सौभाग्य की बात थी, ऐसे यूज किया जाता है। और स्ट्रोक यानी वो तो आघात प्रहार होता है, और बोलते हैं ना कि एक आवाज आना, जैसे बोलते हैं टन टन की आवाज, उसे भी स्ट्रोक कहा जाता है। बोलते हैं कि ये सौभाग्य की घंटी है, वो वाला स्ट्रोक का भी यूज करते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं, स्ट्रोक एक ही वर्ड्स का बहुत सारा मीनिंग होता है, तो यहाँ पे मान के चलिए वो सौभाग्य की घंटी है, टन टन की आवाज है, ये वाला स्ट्रोक भी होता है। अ लिटिल ट्रेनिंग, और थोड़े से प्रशिक्षण से, ट्रेनिंग से, एंड द वाइल्ड हॉर्सेस कुड बी सोल्ड फॉर अ लॉट ऑफ मनी। तो उसने बोला भाई कि ट्रेनिंग से जंगली घोड़े को बहुत पैसे में बेचा जा सकता था, ये सिखा दो, इन्हें भी अच्छा घोड़ा बना के बेच दो, फ्री में तो आए हैं घोड़े, थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा। द ओल्ड मैन हैड ओनली वन सन, बूढ़े आदमी का एक ही बेटा था। अ यंग बॉय, एक छोटा लड़का। ही स्टार्टेड ट्रेनिंग द वाइल्ड हॉर्सेस, उसने घोड़े को प्रशिक्षित करना शुरू किया। वन डे, एक दिन, वाइल ट्रेनिंग अ हॉर्स, एक घोड़े को ट्रेन करने के दौरान यानी प्रशिक्षित करने के दौरान, ही फेल, वह गिरा, फॉल का सेकंड फेल होता है, एंड ब्रोक बोथ हिज लेग्स, और अपने दोनों पैर, उसके दोनों पैर क्या हुए, टूट गए। तो ब्रेक का ब्रोक हो जाता है। द विलेजर्स गैदर्ड वंस अगेन एंड सेड, गांव वाले फिर से इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा, ओ नो, अरे नहीं, व्हाट मिसफॉर्च्यून, क्या दुर्भाग्य है, कैसा दुर्भाग्य है,
योर ओनली सन, तुम्हारा इकलौता बेटा, ओनली यानी इकलौता भी होता है, हैज ब्रोकन हिज लेग्स, हैज के साथ ब्रेक का थर्ड फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, तुम्हारे इकलौते लड़के ने अपने पैर तोड़ लिए हैं, या इकलौते बेटे के पैर टूट गए हैं। ही वॉज योर ओनली सपोर्ट इन ओल्ड एज, है ना, ये तुम्हारे बुढ़ापे में, ओल्ड एज को बुढ़ापा कहा जाता है, एकमात्र सहारा था। नाउ अब, व्हाट विल यू डू, अब तुम क्या करोगे? द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, डोंट गो टू फार, ज्यादा दूर मत जाओ, जस्ट से, बस कहो, दैट की माई सन हैज ब्रोकन हिज लेग्स, बस ये कहो कि मेरे बेटे के पैर टूट गए हैं। कहां दुनिया भर का बोल रहे हो, सहारा, बुढ़ापा, ये वो, अभी क्या चल रहा है, अभी तो प्रेजेंट है ना, बस बोल दो पैर टूट गया है। वेदर इट इज बैड लक और गुड लक, हु नोस, फिर वही वाली बात है ना, चाहे सौभाग्य हो चाहे दुर्भाग्य हो, कौन जानता है। अ फ्यू वीक्स लेटर, एक सप्ताह के बाद, द कंट्री वेंट टू वार विथ अ नेबरिंग नेशन, नेशन यानी वे राष्ट्र को, पड़ोसी राष्ट्र को नेशन कहा जाता है। कुछ सप्ताह बाद देश एक पड़ोसी देश के साथ युद्ध में उतर गया, युद्ध करने के लिए चला गया, मान के चलिए। ऑल यंग मैन यानी सभी नौजवान ऑफ द विलेज, गांव के, वर फोर्सिबली रिक्रूटेड फॉर द आर्मी, रिक्रूटेड यानी क्या होता है, रिक्रूटमेंट, नाम सुना, रिक्रूटमेंट, इसका मतलब होता है किसी की भर्ती। तो गांव के सभी युवकों को जबरन सेना में भर्ती कर लिया गया। अब क्या हुआ? ओनली द ओल्ड मैन सन वॉज स्पेयर्ड, स्पेयर्ड मतलब उससे बख्शा गया, छोड़ दिया गया। सिर्फ जो बूढ़े आदमी का जो लड़का था, वहां पे यंग बॉय लिखा हुआ है, तो यंग यानी छोटा भी होता है, यंग यानी जवान भी होता है, ठीक है, तो यहां हो सकता है जवान लड़का हो, आगे पता चल रहा है अभी। स्पेयर्ड यानी छोड़ देना, बख्श देना। केवल बूढ़े आदमी के बेटे को ही छोड़ दिया गया, बिकॉज ऑफ हिज ब्रोकन लेग्स, यानी कि बिकॉज ऑफ यानी के कारण, ऐसे उसके आता है, उसके पैर, टूटे पैरों के कारण उसे छोड़ दिया गया। भाई इसको युद्ध में ले आके क्या करेंगे, और हमारे ऊपर बोझ बन जाएगा। नाउ द विलेजर्स वेप्ट, वेप्ट यानी क्या होता है, वीप का वेप्ट हो जाता है, रोने लगे, रोना। अब गांव वाले रो पड़े। देयर सन वर टेकन अवे, उनके बेटे छीन लिए गए थे। भाई युद्ध हो रहा है, अब शायद ही बच के आए, क्या गारंटी तो है नहीं। एंड देयर वॉज लिटिल चांस दे वुड रिटर्न, और उनके वापस आने की लिटिल चांस यानी बहुत थोड़ी सी संभावना थी। बताइए, जो लोग हंस रहे थे, रो रहे थे, अरे दुर्भाग्य तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया है, वो लोग ये बोल रहे इसी की किस्मत अच्छा है, कम से कम युद्ध में तो नहीं गया, जिंदा तो है, हमारे बच्चे शायद ही वापस आए, मर भी सकते हैं। एज द अपोजिंग कंट्री वॉज पावरफुल, एज यानी क्योंकि भी होता है, एज यानी की तरह, क्योंकि, के जैसे, जब, जबकि, बहुत सारी यूज किया जाता है। अपोजिंग यानी होता है जो हम विरोधी बोल सकते हैं ना, क्योंकि विरोधी देश शक्तिशाली था। एंड देयर साइड वॉज लूजिंग, और वॉज लूजिंग से लॉसिंग नहीं पड़ेंगे, लूजिंग पड़ेंगे, लूज यानी खोना, हारना, ऐसे यूज किया जाता है। और उनका पक्ष हार रहा था, वॉज लूजिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रहा था, रही थी। दे केम टू द ओल्ड मैन एंड सेड, और वे बूढ़े व्यक्ति के पास आए और कहा, यू आर राइट, तुम सही थे। दिस टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग, यह एक आशीर्वाद साबित हुआ। मे बी योर सन इज क्रिपल, क्रिपल यानी क्या होता है, अपंग हो जाना, जिसे दिव्यांग कहा जाता है आजकल। तो उसने कहा कि भाई, है ना, शायद आपका बेटा अपाहिज हो गया हो, बट एट लीस्ट, लेकिन कम से कम, ही इज विथ यू, वो तुम्हारे साथ तो है। अवर सन्स में नेवर कम बैक, में यानी हो सकता है, संभावना है तो में, और कम संभावना तो माइट का यूज किया जाता है, हमारे बेटे शायद कभी वापस आए, तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे साथ ही रहेगा। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, यू पीपल कीप जजिंग, आप लोग तो बस जज करते रहते हो, निर्णय करते रहते हो। जस्ट से दैट, सिर्फ ये कहो कि माई सन वॉज नॉट टेकन इन टू द आर्मी, बस ये कहो कि मेरा बेटा सेना में नहीं लिया गया है। वेदर इट इज गुड लक और बैड लक, हु नोज, अब चाहे वह सौभाग्य हो या दुर्भाग्य हो,
कौन जानता है। देखिए एंडिंग में भी उसको मोटिवेट ही किया, ये मत सोचो कि भाई वो गए हैं तो हार के आएंगे, मर ही जाएंगे, क्या पता तुम्हारे बच्चे बच के आ जाए, जीत के आ जाए। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, चलिए देखते हैं। बहुत ही अच्छी मोरल है इसकी। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की शिक्षा। इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में, वी ऑफन ट्राई टू कंट्रोल इवेंट्स, हम हमेशा घटनाओं को, है ना, क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बाय जजिंग आउटकम्स, आउटकम्स यानी कहते परिणामों को आउटकम्स कहा जाता है, एज गुड और बैड, यानी अच्छे या बुरे। तो हम अक्सर परिणामों को अच्छा या बुरा मानकर घटनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। When things go our way, जब चीजें हमारे प्रतिकूल हो जाती है, अनुकूल हो जाती है, our way यानी हमारे साथ चलती है। We rejoice, rejoice यानी क्या होता है, मतलब वो खुश हो जाना, हमारे हिसाब से चीजें चलती है तो हम खुश हो जाते हैं। When they don't, और जब हमारे साथ हमारी चीजें हमारे जैसे नहीं चलने लगती, हम जो चाहते वैसे चीजें नहीं होती, we feel defeated, हम पराजित महसूस करते हैं, हारे हुए महसूस करते हैं। बट इन ट्रुथ, लेकिन सच्चाई में, वी डोंट नो, हम नहीं जानते, इफ एन इवेंट इज अल्टीमेटली गुड और बैड, है ना। अल्टीमेटली का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं अंततः, आखिरकार। लेकिन सच तो यह है कि हम नहीं जानते कि कोई घटना आखिरकार अच्छी है या बुरी है, कैसे पता चलेगा। वॉट अपीयर्स टू बी गुड नाउ माइट लीड टू सफरिंग लेटर, वही मे का माइट हो गया, थोड़ा सा माउन और कम हो, लेकिन सच, लेकिन है ना, जो अभी अच्छा लगता है शायद वो बाद में बुरा का कारण बन सकता है। What seems like a curse today might become a blessing tomorrow, और जो आज हमें शाप के जैसा लगता है, यानी जो हमें बुरा लगता है, कर्ज के रूप में लगता है, वो एक आशीर्वाद बनकर आ सकता है कल। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, एग्जाम्पल दूंगा लास्ट में। द ओल्ड मैन डिडंट जज, बूढ़े व्यक्ति को न्याय नहीं मिला, सॉरी डिडंट जज, उस बूढ़े व्यक्ति ने जज नहीं किया कि भाई क्या निर्णय होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, तो जज पढ़ेंगे, डी को नहीं पढ़ना है। ही सिंपली एक्सेप्टेड लाइफ, उसने बस जीवन को स्वीकार किया, एज इट केम, यानी जैसा आया जीवन में उसे वैसा ही स्वीकार किया। अच्छा आया, खुश होकर स्वीकार किया, बुरा हुआ तो भी स्वीकार किया, जो जैसी स्थिति आती थी ना स्वीकार कर लेता था, उसे बदल तो नहीं सकता ना, बस बोले ठीक है आने दो। दिस इज इक्वेनिमिटी, है ना। इक्वेनिमिटी मतलब क्या होता है, ड जैसे उच्चारण होता है, संभाव, यानी एकदम संतुलन को भी इक्वेनिमिटी कहा जाता है। यह संतुलन है, अ काम एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल दैट हैपन्स, यह संभाव है, जो कुछ भी होता है उसे शांतिपूर्वक स्वीकार करना है। इट इज सेड टू बी, कहा जाता है कि द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, जो कुछ भी होता है उसे शांतिपूर्वक स्वीकार करना है, इसे खुशी का सर्वोच्च रूप कहा जाता है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, सर्वोच्च रूप खुशी का, यानी जो आ रहा है उसे जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, फिर आप दुखी नहीं होगे। सो इफ यू विश टू ऑलवेज स्टे एट पीस, इसलिए अगर आप हमेशा शांति से रहना चाहते हैं, डोंट जज टू क्विकली, बहुत जल्दबाजी में अपना राय मत बनाए, निर्णय ना ले। जज करना, किसी के ऊपर राय बनाने को भी जज कहा जाता है। वॉट सीम्स लाइक मिसफॉर्च्यून टूडे, जो, वॉट यानी क्या भी होता है, जो भी होता है, जो आज सीम्स यानी प्रतीत होता है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ऐसे ही यस लगता है वर्ब में, जो आज दुर्भाग्य महसूस होता है, दुर्भाग्य के जैसे लगता है, माइट शायद, बिकम योर ग्रेटेस्ट गुड फॉर्च्यून टुमारो, वही है ना, कल वही आपका सबसे बड़ा सौभाग्य बन सकता है। देखिए कितनी बढ़िया, मतलब कितना अच्छा स्टोरी है। गांव वाले कहते थे कि भाई दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, घोड़ा गया, तो भाई घोड़ा गया तो और घोड़ा लेकर आ गया, वो कोई दुर्भाग्य नहीं हुआ। बोले अच्छा अच्छा ऐसी बात है, आप तो बढ़िया फायदा हो गया, बहुत पैसा हो गया। फिर बोले नहीं भी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है घोड़ों से नुकसान भी हो। अरे कोई नहीं, ट्रेन कर देना, बहुत पैसे बिकेंगे। अब उसने घोड़े को ट्रेन करने के लिए अपने बेटे को ट्रेनिंग के लिए भेजा, जवान बेटे को। उसने जब ट्रेनिंग दी, वो गिर गया, उसके दोनों पैर टूट गए। फिर सब गांव वाले कहने लगे अरे अरे बहुत बुरा हुआ, दुर्भाग्य लेकर आया घोड़ा। बोले अरे जज क्यों कर रहे हो, कोई दुर्भाग्य क्या पता, कौन जानता है अच्छा है या बुरा है पैर टूटना। बोले अरे ये क्या बात है, पैर टूट गया, उससे बुरा क्या होगा। कुछ दिन बाद लड़ाई हुई दो देशों में, मतलब ये देश दूसरे से लड़ने लगा। तो बोले भी सेना की कमी होती जा रही है, हार रहे हम लोग, तो नौजवान को ले जाने लगे। अब ये तो बूढ़ा था इसलिए इसे नहीं ले गए, और उसके जवान बेटे को इसे नहीं ले गए कि वो तो दोनों पैर से है ना दिव्यांग था, पैर टूट गए थे, मतलब मान के चलिए। बोले इसको ले आके क्या करेंगे, उसे नहीं ले गए।
फिर गांव वाले इकट्ठे बोले भैया तो सौभाग्य है आपके लिए, किस्मत वाले हो आप, दोनों पैर नहीं है बच्चे, क्या हुआ वो आपके साथ तो रहेगा कम से कम, हमारे बेटे तो गए हैं, क्या पता जीवित लौटे ना लौटे। फिर लास्ट में उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि अभी भी बहुत दूर की मत सोचो कि बच्चे वापस आएंगे, क्या पता, हो सकता है अच्छा ही हो, देश को जिता के आ जाए, बाकी के पहले के जवान गए थे, क्या पता अभी आपके जो बच्चे गए हैं उनमें ज्यादा क्षमता हो, युद्ध जीत के भी आ सकते हैं, क्या पता, कौन जानता है, हु नोस, कौन जानता है। और इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ स्टोरी एंड होती है। इसीलिए कहा जाता है, आपने मोरल में भी सुना है कि हमें बहुत जल्दबाजी किसी चीज को, कि मतलब उसे राय नहीं बनानी चाहिए, जज नहीं करना चाहिए। जैसे अभी तो खैर बहुत कम हो गया है, पहले की आप एग्जाम हो सकता है आज भी बहुत जगह हो, लड़कियां जब पैदा होती हैं तो खास तौर पे ऐसे एक लड़की दो लड़की हो गई, फिर और परेशानी, मतलब सोच बता रहा हूँ, भले उनका सोच जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, अरे लड़की हो गई अब तो गए, कोई मतलब नहीं दिया, कौन कुल दीपक बनेगा, कौन है ना, ये तो शादी होकर और कहीं चली आएगी, हमारा पालन पोषण कौन, बहुत सारी चीजें आती थी मन में, आती भी होंगे अभी। लेकिन कौन जानता है कि वो दुर्भाग्य लेकर आई है कि सौभाग्य लेकर आई। हो सकता है कोई बेटा पैदा हो दुर्भाग्य लेकर आया हो, पूरा आपको ऐसे ऐसे काम करे कि पूरा बदनामी कर दे पूरे समाज में, कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहो। जिस बेटा बेटा कर रहे हो कुलदीपक कुलदीपक, कुल के पूरा मर्यादा को ही वो डुबा दे, नाम को ही जो रोशन करने आया आप सोच रहे हो उसे पूरा नाम को ही डुबा दे। ऐसे भी हो सकता है कि जो बच्ची आई है बहुत बड़ा नाम कमाए, शादी होने के बाद भी आप लोगों को साथ में रखे या ना रखे तो भी आप लोग की व्यवस्था कर दे, दोनों बेटी ही हो तीनों बेटी हो चाहे एक ही बेटी हो। तो ये हम क्या करते, बहुत जल्दी राय बना लेते हैं परिवार, अरे अरे दुर्भाग्य है लड़की आ गई है, पहले की बात है, अभी बहुत थोड़ा सोच कम हुआ है ऐसा। तो ये एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, कभी भी हमें पहले से निर्णय लेने की, लड़की है कि लड़का है, क्या पता लड़का है तो अच्छा ही होगा, लड़की ऐसे नहीं हो सकता है, लड़का भी अच्छा हो सकता है लड़की बुरी हो सकती है, सब तरफ से हमें पहले से राय कुछ नहीं, जो होगा वो तो होगा, कौन जानता है अच्छा के लिए है कि बुरा के लिए, होता है ना। कई बार ऐसे हम लोग कुछ जॉब करते रहते हैं, नौकरी करते रहते हैं, पता नहीं कुछ बुरा होता है, उस नौकरी से निकाल दिया जाता है या हम छोड़ देते हैं, फिर बाद में बहुत बुरा लगता है कि अरे यार ये नौकरी करते रहता तो कम से कम खर्चा पानी तो चल रहा था, 12,000 15,000 कुछ तो आ ही रहा था, दुर्भाग्य है मेरे घर में ऐसे हुआ, तो बैड लक है नौकरी छूट गई। पता चल रहा है नौकरी छूटी तो आपने बोला कौन नौकरी करे यार, कुछ बिजनेस करके ट्राई किया जाए, बहुत नौकरी कर ली 10-12 देखा जाएगा आगे 10-12 तो ऐसे भी चाय वाय बेचे कुछ ले आए, पता चल रहा है वो बिजनेस करते करते लखपति करोड़पति बन गया, बन भी जाते हैं। अब सोचिए आपने शुरुआत में निर्णय जज कर लिया कि मैंने जॉब छोड़ दी, यानी कि अब मेरी स्थिति बहुत ज्यादा बुरी होने वाली है, और हो सकता है मैं बिजनेस स्टार्ट किया हो तो भी आप जज कर लो, अरे बिजनेस स्टार्ट कर दिया भैया, एक से एक चाय वाले करोड़पति बनते हैं, गुपचुप ठेला लगाने वाले पैसे वाले कार हैं, मैंने भी खोल लिया, आज ही खोल लिया, आज से ही सोच रहे हो गुड लक शुरू हो गया मेरे, मैंने धंधा खोल लिया कमाऊंगा, ये भी जल्दबाजी है। ऐसे नहीं केवल बुराई वाली बात है, दोनों चीज में जल्दबाजी है। तो कुछ बुरा होता है तो भी जल्दी आप राय मत बनाइए, कुछ अच्छा हो रहा है तो भी बहुत जल्दी खुश ना हो कि वाह वाह लाइफ में मजे ही मजे हैं, बिल्कुल भी नहीं। काम तो आपको करना ही होगा, दिल लगा के काम करना होगा, वो अच्छा है बुरा है वो कौन जानता है, सौभाग्य है कि दुर्भाग्य लेकर कोई आए, कोई नहीं जानता, तो उसको छोड़ दो ना। जब जब जीवन में जो आ रहा है अच्छा अच्छा आ रहा है ग्रहण कीजिए, बुरा आ रहा है तो भी ग्रहण करना पड़ेगा, छोड़ोगे तो क्या बुराई नहीं आएगी, ग्रहण कीजिए, आते रहने दीजिए, जो अच्छा बुरा इसी की तो नाम जीवन है ना, अच्छा बुरा चीज होते रहता है लाइफ में, हमेशा खुश रहोगे ना तो भी मजा नहीं आता है, कभी कभी कोई टेंशन मिलता है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो लगता है, हमारे माइंड भी काम करता है, हाँ यार अब कुछ करना पड़ेगा, फिर उसे जब ओवरकम होते हो उस परेशानी से तो आपको बहुत खुशी मिलती है, लगती है कि मैंने जीत हासिल कर ली। कुछ लोन वगैरह चलते रहता है आप लोग का, 10 साल 15 साल लोन चल रहा है, बहुत बुरी स्थिति में है, धीरे धीरे स्थिति अच्छी होने लगी, पेमेंट बढ़ते गया, और जब लोन की आखिरी किस्त आप जब चूक चूक लेते हैं, मतलब सीधी सी बात है उऋण हो जाते हैं हिंदी में कहा जाता है, उसके बाद फिर आपके मन में बहुत खुशी होती है कि वाह वाह हमने एक बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, बहुत बड़ी समस्या हमारी दूर हुई, उसकी खुशी अलग ही होती है। इसलिए जीवन का नाम है सुख दुख चलते रहना, रात है तो दिन भी आएगा, दिन है तो रात होना ही होना है, फिर क्या रात हुआ फिर दिन आएगा, तो धीरे 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 हो सकता है किसी के दिन का समय लंबा हो, किसी का रात का समय लंबा हो, लेकिन रात के बाद दिन आने ही आनी है। तो इसी अपेक्षा में कि हाँ भाई हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, भले भी बुरा समय चल रहा है, हमें इसे अपनाना है, एक्सेप्ट करना है, हमारे भाग्य की वजह से बुरा समय आ सकता है या किसी और कारण से बुरा समय आ रहा है, लेकिन हमें उसे एक्सेप्ट करना है, उस बुरे समय से हिम्मत के साथ जूझना है और अच्छे समय का इंतजार करते हुए
सकारात्मक दृष्टिकोण से हमें आगे बढ़ते रहना है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि प्लीज पसंद आया तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, प्लीज आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा। फिर से रीड करके आप लोग बताएंगे कि आपको कितना समझ आया स्टोरी और कितने अच्छे से ट्रांसलेशन कर पा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद।